नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म का सही अर्थ क्या है और हमें इसे कैसे समझना चाहिए। यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन में सफलता और शांति पाने का सबसे सच्चा मार्ग कर्मयोग के सिद्धांतों को अपनाने में है। महाभारत के युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर दुविधा में थे। वे युद्ध नहीं करना चाहते थे। अपने प्रियजनों के साथ संघर्ष से उनका मन विचलित था। तब श्री कृष्ण उन्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं, कर्मयोग। हे अर्जुन, मनुष्य अपने कर्मों से बच नहीं सकता। तुम्हें अपने धर्म का पालन करना ही होगा। यदि तुम भागने की कोशिश करोगे तो यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अधर्म होगा। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करना, लेकिन उसमें लिप्त न होना। मतलब हमें अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा रखना नहीं। तुम्हें अपने कर्म से भागना नहीं चाहिए। अपने कर्म को परमात्मा का आदेश समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी के जीवन में कर्म का ही महत्व है। कर्म से ही हमारा विकास होता है और समाज की भलाई भी होती है। लेकिन यदि हम अपने कर्मों को केवल स्वार्थ की दृष्टि से करेंगे तो वह हमें दुख और संताप में डुबो सकता है। दोस्तों, कर्मयोग हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, यानी बिना किसी अपेक्षा के। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम असली सुख का अनुभव कर पाते हैं। हे अर्जुन, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी कर्म में लगा हुआ है। यहां तक कि प्रकृति का हर तत्व भी कर्म कर रहा है। पानी बह रहा है, हवा बह रही है, सूरज उग रहा है। ये सभी कर्म का उदाहरण है। तुम भी अपनी जिम्मेदारी निभाओ। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कर्म करते समय यदि हम हर काम को परमात्मा का आदेश समझकर करें तो हम अपने जीवन को उच्चता की ओर ले जा सकते हैं। कर्मयोग से हमारे अंदर आत्म संयम आता है और हम अपने जीवन में संतुलन बना पाते हैं। हे पार्थ, अपने मन को शांत करो और जो भी कार्य तुम्हारे सामने है उसे निष्ठा और समर्पण से करो। तुम्हें फल की चिंता नहीं करनी है, फल तो अपने आप मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म करते रहना ही जीवन का सार है। हम अपने कर्म को परमात्मा का आदेश मानकर निस्वार्थ भाव से करें। इस तरह हमें असली शांति और सुकून मिलेगा। कर्मयोग का संदेश हमें अपने जीवन में आत्मनियंत्रण, त्याग और संतुलन का महत्व सिखाता है। जैसे ही हम अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, वैसे ही हमारे मन की अशांति दूर हो जाती है। हमें यही समझना है कि कर्म ही पूजा है। दोस्तों, ये था भगवद गीता के तीसरे अध्याय का सार। कर्मयोग का संदेश हमारे जीवन में खुशियों और शांति का मार्ग खोलता है। इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और अपने हर कर्म को भगवान का आदेश मानकर करें। धन्यवाद।